हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज देखिए हम आपको फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर चुके हैं पिछले वीडियो में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम उसकी कुछ एक्सरसाइज के देखिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी कुछ आप भी कोशिश करें और देखिए मैं कुछ न्यूमेरिकल करता हूँ इसके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ये हैं H2O, CO2 और CH4। इनके आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। एटॉमिक मास ये मैंने आपको गिवन कर रखे हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और इसके बाद कार्बन का है 12.01, ऑक्सीजन का है 16। इनका हमें यूज करना है। और देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन करता हूँ सॉल्व। H2O का देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू H का कितना है 1.008 प्लस इसमें हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, प्लस O का कितना है 16 हो गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 या 16, 0 और 2 बन जा 2 प्लस 16, ये आ गया देखिए 18.016 AMU। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, जो AMU लिखा हुआ है आजकल इसको मॉडर्न केमिस्ट्री में EU लिखना चालू कर दिया है। व्हाट इज U इन दिस? U इज unified mass, so you can write U in place of AMU. Here you can write U, यहाँ पर भी U, not AMU। अगर आप AMU लिखते हैं नो एनी प्रॉब्लम, EU लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल इसको EU लिखा जाने लगा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया, H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आ गया 18.016। ओके, वैसे प्रैक्टिकली हम लोग ओनली इसका बन लेंगे हाइड्रोजन का। आगे चल के देखिए 1.008 होता है, यहाँ पर गिवन है इसलिए आप इसको इतना ही लेंगे। इसके बाद आता है देखिए नंबर सेकंड में देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू C का कितना है 12.01 प्लस O का 16 है और इसके एटम्स O के 2 हैं तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12.01 प्लस 32 यानी 44.01 U लिखिए या AMU लिखिए, नो एनी प्रॉब्लम। अब आता है देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड को, CH4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना है? CO2 नहीं सॉरी CH4 CO2 का तो ये हो गया CH4। इसको मेथिन बोलते हैं, मेथिन गैस, मार्स गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है। C का कितना है एटॉमिक मास 12.01, एक कार्बन का एटम है ओनली तो 1 लगेगा, इतना ही आएगा। प्लस H का है 1.008 और इसमें 4 एटम है हाइड्रोजन के, 4 का मल्टीप्लाई 4 8 या 32, 0 4 बन जा 4, इनको ऐड किया तो 16 पॉइंट, देखिए ये 2 इधर आ जाएगा और सेकंड प्लेस पर 3 है और ये है 1 तो 4 आ गया, ये 0 EU 16.042 ध्यान रखिएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो, देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, अब मैं देखिए इसको डिलीट कर रहा हूं, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूं।
What is second question? Calculate the mass percent of different elements present in the sodium sulfate. What is formula of sodium sulfate? सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है, ध्यान रखिएगा, Na2SO4। Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 रहेगा। अब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू, Na का एटॉमिक मास होता है 23, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, S का होता है 32 प्लस O का होता है 16, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो 142 आएगा। ध्यान रखिएगा, 23 2 या 46, 32 64, 64 और 46 110 हो गया, और 110 में आपने 32 को ऐड किया तो 142। यू इसका यूनिट लिख दीजिए, यू। ये आ गया मॉलिक्यूलर मास इसका। अब आपको निकालनी है परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस। देखिए, परसेंट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, इस 42 में 142 में ये सोडियम जो है ना वो कितना है? सोडियम क्या होगा? देखिए, सोडियम का कितना शेयर था इसमें? सोडियम का शेयर आ रहा है, देखो ये वाला, ये सोडियम है, सोडियम का शेयर आ रहा है 46, तो 46 अपॉन 142 मल्टीप्लाई 100। परसेंट निकाल रहे हैं, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस कैलकुलेशन को हम लोग कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, परसेंट ऑफ सेकेंड एटम कौन है? सल्फर। सल्फर का शेयर कितना है? 32, सो 32 अपॉन 142 मल्टीप्लाई 100। ये सॉल्व करेंगे इसको आप। इसके बाद देखिए, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का शेयर कितना है? ऑक्सीजन का शेयर ये है 64, 64 अपॉन 142 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, इसका कितना आएगा? आप इसको करने की कोशिश करें, थोड़ा सा समय दे रहा हूं, इसकी शॉर्ट ले लें। इसके बाद इसका लिख रहे हैं 32.39% और 142 का डिवाइड लगाएंगे अगले में, तो 22.54 और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका डिवाइड लगाइए और जो, या फिर इनको दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दीजिए तो भी आ जाएगा आंसर। और इसका आंसर है 45.07। 9 और 4 13 आएगा, 13 तो 7 बचेगा। ठीक, ये तीनों ऐड करके देख लीजिए, 100 आ जाएगा। 9 और 4 13 20 हो गया, कैरी ओवर 2, 5 और 5 10, कैरी ओवर 1 3 और 2 5 और 5 10, कैरी ओवर 1 4 और 2 6 और 4 10, यानी 100 पूरा हो गया। इट मीन्स कैलकुलेशन अपनी सही है। ये इस तरह से देखिएगा, इसमें हमने लिख लिया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं आपको, अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो तो आप यू लिखोगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर मोलर मास निकालते हो, अगर इन प्लेस ऑफ दिस अगर आप मान लीजिए यहाँ लिखते हो मोलर मास मीन्स होता है 1 मोल का मास ऑफ 1 मोल, और मॉलिक्यूल मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मोल। एक मोल में ध्यान रखिएगा 6.023, 1 मोल
इक्वल 6.023 इंटू 10⁻³ 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर यहाँ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूल्स होगा, मोल ऑफ एटम होगा तो यहाँ एटम आएगा, मोल ऑफ आयन होगा तो यहाँ आयन आएगा। यानी इतनी लंबी संख्या है, ध्यान रखिएगा, इतने मॉलिक्यूल्स बराबर एक मोल। और एक मोल का जो मास आता है वो ग्राम में आता है। जब आप यहाँ पर मोलर मास लेंगे तो इस यूनिट को फिर आप ग्राम पर मोल लेंगे। ध्यान रखिएगा, एक मोल का जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा। जब इसको आप यहाँ पर मोलर मास लिखोगे तो आंसर तो यही आएगा, वैल्यू यही आएगी 142। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट यूनिट चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास के लिए आप यू लिखोगे या एमयू लिखोगे, लेकिन मोलर मास के लिए आप 142 ग्राम पर मोल लिखोगे। ध्यान रखिएगा, एक मोल का जो मास होता है वो ग्राम में आता है, जो कि मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये कैलकुलेशन होती है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसको, एक हम टेबल का निर्माण करेंगे। सबसे पहले खाने में देखिएगा, पहले तो आप ये ऐड करके देख रहे हैं, इन दोनों का जो परसेंट का टोटल है। देखिए, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन। इन दोनों का टोटल 100 है या नहीं, 69.9 और 30.1। इसका मतलब इनका दोनों का टोटल आप हमने चेक किया, पूरा 100 बैठेगा। इसका मतलब इसके अलावा इसमें कोई और एलिमेंट नहीं होगा। वैसे भी आपको बता दूं, इसमें ऑक्सीजन दे रखी है, ऑक्सीजन दे रखी है, लास्ट में हम ऑक्सीजन का ही निकालते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में 3 एलिमेंट हैं और 2 का आपको एटॉमिक मास दे रखा है और थर्ड का नहीं दिया है, वो परसेंट दे रखी है, सॉरी परसेंट दे रखी है, थर्ड की नहीं दी है, तो दोनों को आप ऐड करके 100 में से माइनस कर दोगे तो ऑक्सीजन की निकल के आ जाएगी। आगे चल के कोई अगर ऐसा कोई नंबर निकल आएगा तो हम चेक करके देख लेंगे। देखिए, अब फर्स्ट जो कॉलम है इसमें हम लिखेंगे एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, एलिमेंट। और सेकंड कॉलम में परसेंट लिख दिया इसका हमने। थर्ड कॉलम में एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ये लिख दिया हमने। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो हमारा आयरन है, एक ऑक्सीजन है। ध्यान रखिएगा, आयरन की परसेंट कितनी है, आयरन की परसेंट है 69.9 और ऑक्सीजन की है 30.1। आयरन का जो एटॉमिक मास है वो ये है 55.85 और ऑक्सीजन का है 16। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसमें जो परसेंट है, परसेंट का परसेंट में एटॉमिक मास का लगाएंगे डिवाइड। ओके, पहले तरह नोट करें आप लोग, इसकी शॉर्ट लें इसका। अब देखिए, ये हमने नोट कर लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स लगाइए डिवाइड। थोड़ा छोटा खाना हो जाएगा, बड़ा कर लेते हैं इसको। 69.9 अपॉन 55.85, ये आएगा 30.1 अपॉन 16। डिवाइड लगाएंगे इसका। डिवाइड लगाने के बाद डिवाइड लगाएंगे तो 1.25 और 1.85, ये तो अपना कर लेगा 1.25 और 1.85। 16 बन जाए 16,
14 बचा, ठीक है 1.85। अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो कैलकुलेशन कर लेना आपने, मुझे तो कैलकुलेशन पहले से याद थी तो मैंने लिख दी है। इसके बाद अगर ये नंबर्स कंप्लीट नहीं आते हैं, होल नंबर नहीं आते हैं, तो हमें आगे कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो नंबर छोटा होगा उस छोटे वाले नंबर का हम लगाएंगे डिवाइड। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे। इनको सिंपलेस्ट करना है, इसमें जो छोटा नंबर होता है उसका दोनों में डिवाइड लगाएंगे, यानी 1.25 अपॉन 1.25 और 1.85 अपॉन कितना 1.25, ये बनाएगा, ये 1.5 आएगा। इसे अपना कर लेना, देखिए 1.25 में 1.25 का डिवाइड लगाया बनाया, और 1.85 में इसका डिवाइड लगाएंगे तो 1.5 आएगा। अभी भी ये कंप्लीट नंबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, होल नंबर निकालेंगे, कॉलम और बनाएंगे। होल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें इनको पूरा तैयार करना है। तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ये जाकर के देखिए पूरा नंबर हो चुके हैं। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलेगा, देखिए इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, इज इक्वल टू एफ ही की नंबर कितनी आई 2 और ओ की नंबर कितनी आई 3। दिस इज, यह कॉलम ध्यान रखें, कॉलम के नाम ध्यान रखें। फर्स्ट में आपको एलिमेंट लिखना है, सेकंड में परसेंट लिखनी है, थर्ड में एटॉमिक मास लिखना है, फिर नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो लिखना है, और उसके बाद होल नंबर लिखना है, कंप्लीट पूरा नंबर। कई सवालों में ऐसा होगा, कई न्यूमेरिकल्स में ये होगा कि ये वाला हो सकता है ना आप जरूरत पड़े, यही पूरे नंबर आ जाएंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ क्वेश्चंस में यही काम चल जाएगा। अगर ये नंबर हमारे होल नंबर आ गए होते तो अब इनकी 2 की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखेंगे, इसमें हमने 2 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये 3 हो रहा है। अगर 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये होल नंबर होता तो 3 का करते, और 4 का मल्टीप्लाई करने पर होता तो हम 4 का करते। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सपोज यहाँ आता 1, यहाँ आता 1.33, मान लीजिए, जो इस न्यूमेरिकल में नहीं है, यहाँ 1.33 निकल के आता, वो यहाँ पर निकल के आता 1। अब कैसे करते इसको होल नंबर, इसमें मल्टीप्लाई करते 3 का, इसमें मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसमें मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो आ जाएगा 3। अब मान लीजिए एक जगह 1 आता, एक जगह 1.25 आता, 1.25, इसे एक होल नंबर में चेंज करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो फिर इसमें भी 4 का करेंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो ये तो आपको जो कंडीशन न्यूमेरिकल में निकलेगी सॉल्यूशन में, उसके हिसाब से फैसला लेना है अपना, ठीक है ना। डिसीजन अपने हिसाब से करेंगे और इनको होल नंबर में चेंज कर लेंगे, और ये जो नंबर्स आएंगे ये इनका रेशियो हो गया, Fe रेस ऑक्सीजन, Fe रेस ऑक्सीजन 2:3, यानी 2 नंबर है Fe का और 3 नंबर है ऑक्सीजन का। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी Fe2O3। ओके, दैट्स ऑल।